हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग अनएक्सपेक्टेड, इस हफ्ते क्या होने वाला है इसके लिए। तो मुझे तो लगता है कि आपके लाइफ में तो बहुत अच्छा हो जाए और अच्छा ही होगा ऐसा मुझे फील होता है हमेशा। और मैं तो इसके लिए ही दुआ मांगती हूँ हमेशा। तो मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, कमेंट्स के थ्रू खास करके जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत दिल से दुआ मांगती हूँ कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और जिन लोग को मुझ पर विश्वास हो रहा है कि जिन लोगों ने इतनी पेशेंटली वेट किया है, रीडिंग्स रोज़ देखते रहे, हीलिंग प्रोसेस में ध्यान दिया है और उनको रिजल्ट आया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे विश्वास किया और आपके लाइफ में वो चेंज आ गया। तो मैं वही मानती हूँ कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, लेकिन सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक कब तक निकाल रहे हैं। तो प्लीज़ 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 अपने आप का मजबूत बनाइए और पेशेंटली वेट कीजिए और मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन जारी रखिए। तो रीडिंग शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपके इस हफ्ते आपके लिए क्या हो सकता है, क्या आने वाला है। दो चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव जिसके लिए आपको प्रिपेयर रेडी रहना। कभी कभी हम लोग है ना रेडी नहीं रहते। जैसे मैंने कहा था कि मेरे कंसल्टेशन में मैंने कहा था कि कॉल मैसेज आपका जो जॉब के लिए है वो आ सकता है, तो प्लीज़ रेडी रहिए। तो उनका गलती से फ़ोन घर में रह गया, उस वजह से उनकी बात नहीं हो पाई और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी लूज़ हो गया। तो इस बात पे ध्यान रखना है। और जहाँ तक नेगेटिव बात, जैसे कि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया था, तो आर्ग्यूमेंट्स में अगर नहीं फंसना है, ये एक उसका इंडिकेशन है। भले वो कार्ड नेगेटिव है लेकिन उसका इंडिकेशन ये है कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है। तो वो ज़रूर बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये भी एक मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि मैंने जो कंसल्टेशन में जो गाइडेंस दिया था कि आप आर्ग्यूमेंट में मत जाइए, तो उस वजह से प्रोजेक्ट बच गया था। तो वो एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाले। तो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान देना है और पॉजिटिव चीज़ों के लिए रेडी रहना है। द स्टार बोलिए क्या विश है आपकी जो पूरी होने वाली है इस हफ्ते, और वो भी बिगेस्ट विश। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, द लवर्स एंड द टावर। बॉटम ऑफ डेक है द चैरियट, मैं इसे भी लूंगी। तो एक नेगेटिव कार्ड और इतने सारे 5 पॉजिटिव कार्ड। द स्टार, आपको इस हफ्ते कुछ तो बहुत चमकने का मौका मिलने वाला है, कुछ ऐसा करने का। सपोज आप जॉब में भी हैं तो आपको ऐसा कुछ काम करने का मौका मिल सकता है, या कुछ भी ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको शाइन करने का, आपको अपने आप को दिखाने का मौका मिले, जहाँ पे आपको लोग जानने लगे, आपके काम की तारीफ हो या कुछ अलग हटके है ये फील हो। और आपके लाइफ में जो बहुत बड़ी विश है शायद इस हफ्ते वो पूरी हो सकती है। बहुत बड़ी ख्वाहिश, जैसे कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करे हुए थे और काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली होने का मुझे बहुत स्कोप लग रहा है। काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अटकी थी या लास्ट वीक भी अटकी थी, तो शायद इस हफ्ते मुझे वो मोमेंट नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं आपके कार्ड में, तो डेफिनेटली लक आपकी तरफ घूम रहा है। क्योंकि अब तक आप अगर दुखी फेज में थे, आप अगर मेरी रीडिंग्स तक आए हैं, कुछ जानना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग स्पेशली देख रहे हैं, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो एक आपका निगेटिव
व्हील ऑफ फॉर्चून था, मतलब नसीब का वो एक नेगेटिव साइकिल चालू था। अभी आपके लाइफ में हर चीज़ है ना पॉजिटिव साइकिल चालू होने वाली है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है चालू हो चुकी है, बस आपको उसकी लेने की ज़रूरत है। मतलब खुशियाँ दरवाजे तक है, आपको सिर्फ दरवाजे खोलने की ज़रूरत है, ऐसा फील हो रहा है। और जस्टिस, आप इस हफ्ते कुछ लीगल प्रोसेस से गुजर सकते हैं और मतलब कुछ चीज़ में आपके हक में न्याय होते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहा है। ये आप किसी के साथ न्याय कर सकते हो, बट मुझे तो आपके हक में न्याय होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके हक में न्याय हो, तो वो है। और द लवर्स अगेन आपके अगर लव रिलेशनशिप में आप पूछ रहे तो डेफिनेटली उनकी तरफ से मूवमेंट्स या कम्युनिकेशन या कमिटमेंट कहीं हद तक मुझे फील हो रहा है। मतलब एक पॉजिटिव होप या पॉजिटिव मूवमेंट डेफिनेटली फील हो जाएगा आपको, खास करके प्यार के कनेक्शन में। और इवन जॉब, करियर, बिजनेस में भी मुझे आपके सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। खास करके जस्टिस का भी कार्ड आए तो डेफिनेटली आपके हक में चीज़ें आती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अभी आपकी कर्माज जो आपने सहा है वो सब आपको, मतलब जो आपका जो दुख है उसका यूनिवर्स ने देखा है कि आपने कितना सहा है। लेकिन आपने अगर आप अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने उस मतलब ना वो लेसन सीखे हैं, तो ज़रूर आपके लाइफ में ये चमकना लिखा है। और इस चमकने का मैं एक और भी मतलब बता रही हूँ कि मेरे कंसल्टेशंस में ऐसा हुआ था कि जो हमारे घर में जो मेड है उनके साथ एक लेडी आई थी और मेरे से कंसल्टेशन करवाने के लिए। जहाँ तक मैं किसी को छोटा बड़ा ये ऐसा कुछ देख के कंसल्टेशन नहीं करती हूँ। तो उन्होंने लॉकडाउन की वजह से उनका जॉब चला गया था, बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन ये कार्ड निकला और मैंने कहा कि आपको फेमस होने का या आपको चमकने का, आपके काम की तारीफ हो, ऐसा कुछ तो मौका मिलने वाला है, तो आप ज़रूर कीजिए। उसमें क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे नसीब में चमकना कहाँ है, फेमस होना कहाँ है, या कुछ पॉजिटिविटी एबंडेंस कहाँ से आए, और ख़ास करके ये लॉकडाउन सिचुएशन में कैसे पॉसिबल है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा ज़रूर। तो उन्होंने मतलब पॉसिबिलिटीज़ वगैरह सब डिसाइड की। तो मैंने समाव मुझे न्यूमरोलॉजिकली और सब कुछ देख के मैंने उनसे कहा कि आप है ना खाना बनाने से रिलेटेड अगर कुछ करते हो खुद का, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो और उन्होंने ऐसा किया, बहुत मतलब उनको मतलब एक होप नज़र आया और उन्होंने वैसा किया। तो उनकी आज बड़ा छोटा सा स्टॉल है, वो बहुत अच्छा चलता है और जब भी मैं जाती हूँ तो वो बहुत दिल से दुआ देती। मतलब जहाँ तक लॉकडाउन में उनकी हालत खस्ता थी, आज वो फेमस है और पैसे भी तो आ रहे, वो अलग चीज़, बट वो बहुत खुश हो गए। तो किसी के लिए क्या हो ये आप बता नहीं सकते। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बिलीव कीजिए खुद पे, आपके पास क्वालिटीज़ है। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए ना, मुझे तो वो मैजिशियन नज़र आते हैं। आपके पास सब क्वालिटीज़ है, सिर्फ आपको वो प्रूव करना है, आपको दिखाना है दुनिया को कि आप में क्या जादू है। तो स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, लवर्स और चैरियट, और बचा है द टावर। तो आपके लाइफ में कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बहुत ही कुछ नुकसान की बातें भी हो सकती है अगर कुछ लोगों के केसेस में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट हो, बट हो सकता है कि आपको कुछ बैड न्यूज़ सुनना पड़े या फिर कुछ चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट हो, नुकसान हो, और कुछ तो टूट सकता है। खास करके ऐसा लगता है कि आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो रिश्ता या जॉब या कुछ, वो आपके लिए नहीं बना है, तो उधर से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। बट मेरी मानिए है कि शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी, वो रिश्ता आपके लिए नहीं बना था, इसलिए वो टूटा है। ये बात आप बस समझ लीजिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिव वे से आगे बढ़िए। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जो आपकी नहीं है वो बिछड़ जाएगी, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान रखें।
प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी। टू पेंटिकल्स है, बॉटम देखे 3 ऑफ वैंड्स। तो जैसे मेरे मुंह से अचानक से निकला है कि कुछ लोग का अगर आपने वीज़ा या अब्रॉड जाने का प्लान किया है तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो वो आप वेट कर रहे हो कि वो होगा नहीं होगा। तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। स्टार का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, जो आपकी अटकी हुई चीज़ें हैं ना वो मूवमेंट होने का मुझे बहुत स्कोप लग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको जर्नी करके कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है जॉब के लिए, या कहीं रीज़न से आपको शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जर्नी करके मिल के आए। लेकिन डेफिनेटली मेरे लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि कम से कम कुछ निगेटिव चीज़ों के निकल के आप पॉजिटिव मूवमेंट होने का मुझे बहुत बहुत पूरा स्कोप है। देन है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास हो सकता है कि अगर जॉब में या बिजनेस में कहीं पे भी 2 चॉइसेस मिलने की स्कोप है कि जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये करूँ कि वो करूँ। तो आप कंफ्यूजन में रह सकते हो कि आपको पता नहीं चले कि क्या चॉइस करना है और समझ में ना कि कौन सा बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे चॉइसेस होते हैं कि कुछ में पैसे ज़्यादा होता है जॉब में, तो कहीं पे क्वालिटी ऑफ जॉब जो बहुत मतलब अपने लिए जो खास है ऐसा हो सकता है। तो किस बारे में चूज़ करें, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वैसा मतलब आपके पास तो अच्छे ऑप्शंस आने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें। और ख़ास करके आप टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम कैसे अपना इधर करूँ कि उधर करूँ, कैसे मैनेज करूँ, इस स्ट्रगल में रह सकते हैं इस हफ्ते। 9 ऑफ वैंड्स, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है और अभी तक बहुत कुछ करते आए। मतलब जैसे कि आपने बहुत पेशेंस से रखा हुआ है काफ़ी सारे चीज़ों में, जैसे कि सपोज जॉब के लिए खास करके या पार्टनर के वेट करने के लिए। जो आप देख रहे हैं कि पीछे के जो 8 वैंड्स है वो आप लगाते एक वैंड है ना लगाते आए। बहुत सहा है, बहुत ज़ख्मी है आप और सब कुछ है। इतना सब करने में आपका बहुत हालत ख़राब हुए, लेकिन अभी आप हर चीज़ में स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी जो आपके पास है ना वो चीज़ आप पकड़ के रखना चाहते हो कि ये सब सही है। तो आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो कि ये मुझे चाहिए, बस अभी यही चाहिए, ये लेते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। कि सेकेंडली आप हो सकता है कि बिज़नेस कोलैबोरेशन या टीम वर्क, आपकी टीम मैनेजमेंट या वो सब चीज़ों में आप सक्सेसफुल होते हैं हमें नज़र आ रहे हैं कि बिज़नेस एक्सपेंशन है खास करके, या टीम को कैसे लीड करना है, आगे बढ़ना है, वो सब करते हुए मतलब एक दूसरे को मैनेज करने के कला में आप शायद इस हफ्ते बहुत माहिर बन जाओ, प्रोग्रेस बन जाओ। स्टार का कार्ड आया था तो हो सकता है कि आपको चमकने का मौका भी मिले उस थ्रू। 8 ऑफ कप्स, कुछ हद तक काफ़ी निगेटिव एनर्जीज में रह सकते हो। शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिलने के बाद आप उस चीज़ को छोड़ने के कारण में कि चलो ठीक है कि जो चीज़ मेरे नसीब में नहीं थी तो मैं वो चीज़ छोड़ देता हूँ, या मतलब कुछ भी है चीज़ जो सही भी चल रही है तो आपका मन नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं इससे बेहतर चाहिए। हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है तो आपका मन कर रहा है कि कुछ और बेहतर जॉब होना चाहिए, या बिजनेस में कुछ और बेहतर करना है, या पार्टनर की तरफ से अगर आपको मूवमेंट नहीं आ रहे हैं या कुछ फील नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे मूव ऑन करना चाहिए, ये फीलिंग में आप रह सकते हैं।
किंग ऑफ कप्स, अभी आप इस हफ्ते इमोशंस को बैलेंस करना बेहद सीखोगे कि आप अपने नेगेटिव साइड में ही थे, रोना धोना चालू था, आप अपसेट हो रहे थे, डिप्रेस हो रहे थे, सब कुछ है, लेकिन अभी आप है ना बहुत स्टेबल एनर्जीज में आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज है ना हील होते हुए मुझे नज़र आ रही है, आपकी हार्ट हीलिंग हो रही है, तो आप अभी ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। माना कि दुख अंदर है, सब कुछ है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन आप उस इमोशंस को ना दुख में ही नहीं फील करना चाहते, उसको बैलेंस करना चाहते हो, जो है दिल में है, लेकिन बस अपना काम के ऊपर फोकस करना चाहते हो, लाइफ में फोकस होना चाहिए, ऐसे सोच रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका काम के ऊपर बहुत ध्यान है, आपको अपने रिश्तों के ऊपर बहुत ध्यान है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ हुई थी, हर चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, मतलब बहुत डीपर लेवल पे आपका सोच चालू है, एनालिसिस चालू है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में। स्पेशली आपके फाइनेंसेस के इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप इस हफ्ते। टावर 2 बार आया है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में डिस्टर्ब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा होने की स्कोप है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव ये चीज़ है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, वो चीज़ आपसे ज़रूर टूटेगी। उस चीज़ से आप डिस्टर्ब मत होइए, उस चीज़ से डिस्टर्ब मत होइए। आपके लाइफ में जो पॉजिटिव आने वाला है उसका वेट कीजिए, क्योंकि अभी एक चीज़ ख़त्म हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है, यूनिवर्स उस चीज़ को अपने आप हटा देगा, तो आपके लिए शायद क्लैरिटी आने का बहुत स्कोप है। माना कि आप बहुत दुख से गुजरेंगे, अगेन तड़पेंगे, लेकिन आप बिलीव करो कि चीज़ आपके अच्छे के लिए होगी। मैजिशियन, मैंने आपको अभी जिस कहा ना कि मेरे लिए आप मैजिशियन हो, मैजिशियन, ऐसे मैजिशियन जिसके पास है ना सब कुछ है, क्वालिटीज़ देखो, कप है, स्वॉर्ड है, बैंड है, और हर चीज़, पेंटिकल्स, हर चीज़ सिर्फ अपने आप को परखने की, अपने आप को खुद जानने की देरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे, पैसा, जॉब, बिजनेस, मतलब ऐसा मैग्नेट हो ना आप कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं। तो इस हफ्ते इस एनर्जीज में आने को आपको मौका मिलने वाला है। आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं। तो जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपके पार्टनर हो या आपके जॉब हो, करियर, बिजनेस, जो भी, तो वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए अनएक्सपेक्टेडली नज़र आ रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने तो उम्मीद खो दी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, तो आपको आपके सोलमेट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार, एनर्जीज़ की तरफ से मिलने का बहुत स्कोप है। मेरे लिए कार्ड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इवन आपको बिजनेस में पार्टनरशिप्स करने का मौका मिल सकता है, और पार्टनरशिप सही जाएंगी, वो भी एक नज़र आ रहा है, क्योंकि ये है ना इक्वल गिव एंड टेक वाला एक पॉजिटिव पार्टनरशिप्स का एक सिंबल है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा, मतलब एक प्यार में ना इक्वल गिव एंड टेक, एक सच्चा प्यार, एक सच्ची फीलिंग्स, और जैसे बोले ना एंजल गाइडेड कनेक्शंस फील होने का आपको मौका मिल सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ फील होगा, तो वो एक बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। और कम्युनिकेशन वापस आया है, तो आपका कम्युनिकेशन होने की अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। तो इसके लिए बोले ना लेट गो की एनर्जीज में रहिए, छोड़ दीजिए ये सब, कब आएगा, कॉल आएगा, ये होगा, वो होगा। सिर्फ आप अपने हार्ट हीलिंग पे सुन के एकदम हार्ट हीलिंग के प्रोसेस में रहिए, तो डेफिनेटली चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेडली होने में, मुझे तो लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ ऐसा जैसे अनएक्सपेक्टेडली और मिराकुलसली ठीक होने वाला है। बस आपके वो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है ना, वो ही सब रोड़ा बने हुए आपके सक्सेस के बीच में। तो कम्युनिकेशन आपका, अगेन अच्छा जॉब या कहीं से भी, जैसे मुझे ना अब्रॉड का भी लग रहा है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी काफ़ी टाइम से चीज़ें अटकी थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ आपके लाइफ में काफ़ी स्पेशली लास्ट वीक से अटकी थी ना, वो मुझे मूवमेंट फील हो रहा है। पार्टनर से कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, जो काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था। लेकिन एक है कि टावर की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन होने के बाद भी आपका दिल टूटने की बहुत बड़ी चांसेस है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि
आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो हर चीज़ को पॉजिटिव ले लेना ये आपका काम है, तो बस उस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, आपके मैनिफेस्टेशन का स्ट्रांग हो सकता है, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, कहीं से भी आपका जॉब के लिए वगैरह सब भी कॉल आ सकता है, पार्टनर से कम्युनिकेशन तो मुझे एक्सपेक्टेड ही है, तो डेफिनेटली है। और बिजनेस कोलैबोरेशन के चांसेस है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ध्यान देने का ज़रूरत है। बस एक टावर है जिससे आपको बचना है, बचना इन द सेंस कि ये पॉजिटिव के लिए होगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बस डिस्टर्ब नहीं होना है जो भी चीज़ की वजह से, वो आपको ध्यान देना है। बाकी तो मुझे सब पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ, मतलब हर निगेटिव चीज़ से निकल के पॉजिटिव मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो ये जो है ना चीज़, इसके लिए आया है। टावर या 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रहेगी आपकी, तो वो यूनिवर्स कहना चाहती है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए मैंने कुछ और सोचा है, और भी बेहतर सोचा है। इसके लिए वो सब चीज़ें, निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ से अब निकाल रही हूँ, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। एंड इफ़ यू बिलीव, ये मैनिफेस्टेशन की मैजिशियन की एनर्जी है। अगर आप सोचते हैं कि ये जॉब मेरे लिए बना है, ये बिजनेस प्रपोजल मेरे लिए बना है, ये पार्टनर, ये सब जो चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे लिए बने हैं, आप सोचते हैं कि मेरे दिल में जो फील है वो सच्चा है, तो वो ज़रूर पूरा होगा। इफ़ यू बिलीव, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास होना चाहिए। देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन आपके हर सवालों का जवाब और समाधान, मतलब आपकी समस्या का समाधान मेडिटेशन से मिल सकता है, तो उसके पर बहुत ध्यान दे दे। मन शांत रहेगा, डिसीजन अच्छे होंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। जो भी चीज़ें निगेटिव पास्ट में, निगेटिव जो पास्ट में हुआ है उसको पकड़ के मत रहिए, और ना ही उस पास्ट को अपने आप को पकड़ने दीजिए। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर निगेटिव देखेंगे, सोचेंगे, तो निगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये यूनिवर्स का कहना है। मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग। आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, और इसके लिए आप प्लीज़ रेडी रहिए। इवन मुझे लगता है कि टावर सिचुएशन भी आपके लाइफ में क्लैरिटी देगा, तो उसके ऊपर आप बहुत डिस्टर्ब मत होइए। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, नसीब की साइकिल चेंज हो रही है, और स्टार चमकने का मौका ज़रूर मिलेगा, तो अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।